कैसे हम बाइनरी सर्च को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इधर हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यूज करेंगे और जानेंगे कि कैसे बाइनरी सर्च की प्रोसेसिंग होती है और जानेंगे कि कैसे हम बाइनरी सर्च को यूज करते हुए अपने डेटा को फाइंड कर सकते हैं लिस्ट यानी एरेज में से। तो इनके बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें। इससे आपको मेरी न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। तो बाइनरी सर्च की इम्प्लीमेंटेशन हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कैसे कर सकते हैं। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में बाइनरी सर्च की इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले आपने एक एरे डिक्लेयर कर दी है। तो इधर मैंने एक एरे पहले डिक्लेयर की हुई है। मेन स्ट्रक्चर आपने जो राइट करना होता है प्रोग्राम का वो भी इधर मैंने राइट किया हुआ है। इसके बाद मैंने एक एरे को भी डिक्लेयर किया हुआ है। इसके बाद आपने क्या करना है कि एरे का साइज फाइंड कर लेना है या इनिशियलाइज कर देना है साइज को। तो अभी हम इधर साइज को फाइंड कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास साइज ऑफ एरे का इधर फार्मूला राइट हो गया जिसमें हमने एरे का साइज फाइंड कर लिया है। इसके बाद आपने क्या करना है कि बाइनरी सर्च में हमने सर्चिंग करनी है। तो सर्चिंग के लिए हमने पहले एक इंटर करना होगा कोई भी नंबर। तो उस नंबर को हम इंटर करवाने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, उसमें उसको स्टोर करवा लेंगे। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि एक बाइनरी सर्च का फंक्शन इधर अंदर मेन में भी आप बना सकते हैं या आप ऊपर एक अलग फंक्शन बना सकते हैं बाइनरी सर्च का। तो मैं उधर ऊपर एक अलग फंक्शन बना लेता हूँ। तो इसके लिए नीचे इसको मैंने कॉल भी करना होगा। तो इधर बाइनरी सर्च के फंक्शन को कॉल भी कर लेते हैं। तो इधर देखें मैंने बाइनरी सर्च के फंक्शन को कॉल किया जिसमें हमें चाहिए होगी एक एरे चाहिए होगी, एक एरे का साइज चाहिए होगा। इसके बाद हमें एक की वेरिएबल चाहिए होगा। तो इसके बाद हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लेते हैं। इधर मैं बाइनरी सर्च का एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लेता हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, हमें एक एरे चाहिए। देखें हमने इधर एरे डिक्लेयर कर दी। इसके बाद हमें चाहिए होगा क्या, साइज। तो इसके बाद हमने इधर साइज भी डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद हमें एक की वेरिएबल भी चाहिए। इसके बाद हम अपने बाइनरी सर्च के फंक्शन के अंदर आ जाते हैं। इधर हमने एक स्टार्टिंग इंडेक्स देना है, s इक्वल टू 0 कर दिया है, और एक एंडिंग इंडेक्स देना है कि लास्ट वाला इंडेक्स क्या है। तो एंडिंग को हम कैसे शो करेंगे, ई एंड डी। एंडिंग को हम इक्वल कर देते हैं साइज के। इसके बाद आपने फॉर लूप लगा लेनी है। फॉर लूप में इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन साइज और i प्लस प्लस। मतलब आपने कंप्लीट अपनी एरेज को चेक करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, मिड फाइंड करना है। क्योंकि ये जो हमारे पास बाइनरी सर्च होता है ये आपके पास इंटरवल हाफ इंटरवल में चेक होती है। तो सबसे पहले आपने मिड फाइंड करना होता है। तो ये स्प्लिट हो जाती है टू पार्ट्स में। तो उधर से फिर दोनों पार्ट्स को चेक करते हैं, उनमें से जो पार्ट में भी आपका वेरिएबल है तो वो आपको उधर सर्च हो जाता है। तो ये आपके पास हाफ इंटरवल काम करती है, तो इसके लिए ये स्प्लिट करती है। इसके लिए हमने मिड फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले आपने एक मिड वेरिएबल डिक्लेयर कर देना है। इसको आपने इक्वल कर देना है स्टार्टिंग प्लस एंडिंग। क्या आपका जो स्टार्टिंग वेरिएबल 0 है तो स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा है, स्टार्टिंग प्लस एंडिंग। एंडिंग इंडेक्स कौन सा है। इसके बाद आपने डिवाइड कर देना है 2 से। स्टार्टिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय 2। तो आप स्टार्टिंग प्लस एंडिंग को इधर ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं। तो इधर हमारे पास मिड फाइंड हो गया। तो अभी हमने चेक करना है कि ये मिड हमारी एरेज में है या नहीं है। अभी हम इधर कंडीशनल स्टेटमेंट लगा लेते हैं कि इफ की इक्वल टू, अगर आपके पास जो आपने डेटा एंटर किया है, जैसे आपने कोई भी एंटर करना है, कोई भी चीज सर्च करनी है, तो आपका अगर वो मिड से फाइंड होता है, एरे ऑफ मिड, अगर आपका जो की वेरिएबल है वो एरे ऑफ मिड में फाइंड हो गया तो आपको रिटर्न कर दे मिड। मिड वाला आप इंडेक्स भी रिटर्न कर सकते हैं या वो वाली वैल्यूज भी आप रिटर्न कर सकते हैं। तो हमने इंडेक्स रिटर्न करके आपको देते हैं कि आपका जो मिड है ये कौन से इंडेक्स पे है, या आपका जो सर्चिंग आपने जो भी सर्च करना है डेटा वो कौन से इंडेक्स पे है। तो आप इधर इंडेक्स की जगह आप उस डेटा को भी शो कर सकते हैं। इस डेटा को आप कैसे शो करेंगे, आप एरे ऑफ मिड को रिटर्न कर देंगे तो आपका डेटा शो हो जाएगा। तो इधर हमारे पास मिड के लिए हमने कंडीशन ऐड कर ली है। तो अगर आपका डेटा मिड में नहीं हुआ, मिड से पहले हुआ या मिड के बाद हुआ, तो उसके लिए भी हमने कंडीशन ऐड करनी होगी। तो उसके लिए हम एल्स इफ की एक कंडीशन ऐड कर देंगे जिसमें हमने लिखना है कि आपका जो की वेरिएबल है वो अगर बड़ा हुआ मिड से, एरे ऑफ मिड से बड़ा हुआ। तो देखें अगर आपका जो की वेरिएबल आपने जो एंटर किया, आपने जो डेटा एंटर किया है वो अगर एरे ऑफ मिड से बड़ा है, मतलब आप मिड से आगे है, तो आगे की तरफ जब होगा आपके पास, तो आपने क्या करना है कि आपका जो है ये अगर बड़ा है एरे ऑफ मिड से, तो वो एरे ऑफ मिड से पीछे जितने भी वेरिएबल है उनको चेक नहीं करेगा, और आपको आपका क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग जो है ये इक्वल हो जाएगा मिड प्लस 1 से। तो इसके बाद आपने एल्स में लिख लेना है
तो अगर आपके पास जो है ये स्टार्टिंग से पीछे हुआ तो आपने कर लेना है एंडिंग जो हमारे पास होगा ये मिड -1 हो जाएगा। तो अगर आपका जो डेटा है ये आपका डेटा मिड से पीछे है, पीछे की तरफ है, तो आपने क्या करना है एंडिंग को आपने इक्वल कर देना है मिड -1। तो ये आप पहले सोच लें कि आपका जो इधर बाइनरी सर्च जब आप यूज करेंगे तो बाइनरी सर्च ओनली यूज होती है तब जब आपके पास सॉर्टेड आपके पास एरेज होती है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका ओनली बाइनरी सर्च तब यूज होता है जब आपके पास सॉर्टेड एरे हो, या आप उसको सॉर्टेड फॉर्म में पहले कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो इधर हमने क्या कर दिया मिड -1 इन एंडिंग को मिड -1 कर लिया है। इसके बाद हमारा इधर प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसको अभी हमने नीचे इधर कॉल भी किया हुआ है। तो देखें बाइनरी सर्च जब फंक्शन को हमने कॉल किया था तो इन रिजल्ट हम इसको लिख लेते हैं, रिजल्ट से हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। इससे क्या होगा कि आपका प्रोग्राम आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। तो इधर हमने बाइनरी सर्च को इनिशियलाइज कर दिया रिजल्ट से। तो अगर आपके पास एरे में जो डेटा है वो फाइंड ही नहीं होगा तो आपने क्या करना है फॉर लूप के बाहर रिटर्न कर देना है -1 को। अगर आपका जो डेटा है वो एरेज में फाइंड नहीं हुआ तो आपने रिटर्न कर देना है -1। ये हमने अभी क्यों रिटर्न किया है इसके लिए देखें आपने जब आपका रिजल्ट जब आपका हमारे पास इधर देखें बाइनरी सर्च के फंक्शन में हमने रिजल्ट से शो कर दिया तो रिजल्ट जब आपका इक्वल आ जाएगा -1 के। तो देखें इधर मैंने क्यों लिखा है -1 रिटर्न, जब हम -1 हमारे पास जब आंसर आएगा तो हमने आउटपुट में क्या लिख लेना है एलिमेंट नॉट फाउंड। और जब हमारा इंडेक्स फाइंड हो गया, जब हमारे पास फाइंड हो गया हमारा एलिमेंट फाइंड हो गया तो हमने क्या राइट करना है जो आपने डेटा एंटर किया है वो हमने की में स्टोर किया है तो हमने पहले सबसे पहले की को शो कर दिया है। की के बाद आपने क्या करना है की हैज इंडेक्स, इस तरह आप राइट कर सकते हैं की हैज इंडेक्स, और आगे आप उस इंडेक्स को भी शो कर सकते हैं जो कि हमारे पास आंसर आएगा रिजल्ट में। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या है बाइनरी सर्च का फंक्शन कॉल हुआ है तो वो हमने रिजल्ट में अभी हमारे पास आंसर जो आएगा वो रिजल्ट में आएगा, वो इंडेक्स आएगा तो वो इंडेक्स आपके पास इधर रिजल्ट में शो हो जाएगा। अभी हम अपने प्रोग्राम को रन करके भी देख सकते हैं। तो इधर देखिए हमारे पास शो हो गया एक एरर शो हो गया कि स्टार्टिंग प्लस एंडिंग हमने ऊपर पूरा ई एन डी एंड लिखा है और नीचे हमने सिर्फ ई लिखा है, तो इसलिए हमने पूरा एंड लिखना होगा। इसके बाद जब हम रन करते हैं तो इधर भी हमने ई लिखा है ओनली, तो इसको भी हमने ई एंड डी कर लेना है। तो हमारे पास शो गया एंटर डेटा यू वांट टू फाइंड। इधर आपने कोई भी डेटा एंटर कर सकते हैं जो आपने फाइंड करना हो। तो हमारे एरे में सबसे पहले जो डेटा है हम उनको फाइंड करेंगे। तो नीचे आप देखें एरे में हमारे पास बहुत सारा डेटा है जिसमें हमारे पास 1 है 2 है 9 है 4 है। तो हम सबसे पहले 66 को चेक करते हैं। तो 66 हमारे पास लास्ट इंडेक्स पे है तो अभी हम इधर 66 एंटर करते हैं। इसके बाद आपने एंटर कर देना है। तो देखिए हमें शो हो गया 66 हैज इंडेक्स 8। तो ये हमारे पास 8 इंडेक्स पे स्टोर है। इसके बाद एक और बार रन करते हैं और अभी हम फर्स्ट इंडेक्स पे जो डेटा है उसको चेक करते हैं। अभी हम इधर 1 एंटर करते हैं। इसके बाद हम जब एंटर करेंगे तो हमारे पास शो हो गया 1 हैज इंडेक्स 0। तो इधर भी हमारे पास शो हो गया। इसके बाद अभी हम चेक कर लेते हैं जो हमारे पास डेटा इधर एरेज में नहीं है हम उसको एंटर करके देखेंगे। तो इधर हम अभी 10 को एंटर कर सकते हैं और इसके बाद हम जब एंटर करते हैं तो देखिए हमें पास शो हो गया एलिमेंट नॉट फाउंड। तो हमारा जो प्रोग्राम है ये कंप्लीटली सही से एग्जीक्यूट भी हो रहा है और सक्सेसफुली प्रोग्राम परफॉर्म कर रहा है अपने ऑपरेशन को। तो इसके बाद अभी हम जान लेते हैं कि बाइनरी सर्च प्रोसेस कैसे करता है, ये कैसे प्रोसेसिंग होती है इसकी। तो देखिए प्रोसेसिंग में सबसे पहले हमारे पास एक एरेज आ गई 1 3 4 5 9 10 12। तो अभी हमने इसमें से एक एलिमेंट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं जब हमने 4 को फाइंड करना होगा। तो अभी हमने इधर फाइंड क्या करना है 4 को फाइंड करना है। तो जब आपने 4 को फाइंड करना है तो बाइनरी सर्च में हम सबसे पहले मिड फाइंड करते हैं। तो देखें मिड हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इधर हमारे पास हमारी एरेज का साइज क्या है। तो हमारे पास इधर हमारी एरेज का जो साइज है ये है 7। तो हमारे पास इसका मिड क्या आएगा। तो 5 सबसे पहले हमारे पास मिड हो जाएगा। तो इधर हमारे पास 5 अभी मिड आ गया है। तो अभी हमने जब मिड चेक किया है तो फिर इसके बाद हमने जो कंडीशन यूज की थी तो कंडीशन में क्या है कि आपका जो की डेटा है वो अगर मिड में है, एरे ऑफ मिड में है, तो आपने रिटर्न कर देना है मिड। तो हमने फाइंड क्या करना है 4, ये नहीं है। इधर हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है ये सेटिस्फाइड नहीं है। इसके बाद वो फिर क्या करेगा कि आपकी एरेज अगर आपका जो की डेटा है वो अगर बड़ा है एरे ऑफ मिड से, मतलब अगर आगे की तरफ है, तो आपका जो आपने क्या करना है स्टार्टिंग को इक्वल कर देना है मिड +1 के। तो इधर हमारे पास ये सेकंड वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं है पर थर्ड वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू है। थर्ड में हमने कंडीशन कोई नहीं दी।
अगर हमारे पास जो डेटा है ये ऑटोमेटिकली वो चेक करेगा कि अगर पीछे की तरफ है, मतलब हमारे पास लेस डेटा है या स्मॉल डेटा है एरे ऑफ मिड से, तो आपने एंडिंग को इक्वल कर देना है मिड -1 के। तो क्या होगा, इधर हमारे पास मिड क्या है, तो इधर हमारे पास मिड है 5, तो 5 - 1 4, 4 इंडेक्स पे हमारे पास क्या है 0 1 2, 2 इंडेक्स में हमारे पास 4 है, तो हमारे पास इधर जो एंडिंग हो जाएगा, एंडिंग इक्वल हो जाएगा मिड -1 की। तो एंडिंग जब मिड -1 के होगा तो हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग से अभी हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल रह गए हैं 1 3 4। इसके अलावा आगे वाला जितना भी डेटा है अभी उसने चेक नहीं करना। फिर अगेन हमारे पास लूप रन होगी, जब अगेन लूप रन होगी तो हमारे पास स्टार्टिंग में इधर क्या है 0 और एंडिंग हमारे पास क्या है 2। हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग आ गई, 0 में हमारे पास 1 डेटा है और हमारे पास 2 में हमारे पास 4 डेटा है, तो हमने फाइंड क्या करना है 4 को। इसके बाद अगेन वो मिड फाइंड होगा, इधर हमारे पास मिड क्या है 3, 3 जब मिड है तो 3 हमारे पास मिड है, तो वो चेक करेगा कि मिड फाइंड है, अगर हमारे पास जो डेटा हमने फाइंड करना है वो मिड में ही है तो हमें मिड रिटर्न हो जाएगा। फिर इधर कंडीशन फॉल्स होती है। इसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर आपका जो एलिमेंट है जो हमने फाइंड करना है उससे बड़ा है, मिड से बड़ा है, तो आपका स्टार्टिंग हो जाएगा मिड +1। मिड +1 जब होगा तो आपके पास स्टार्टिंग इधर क्या आ गया 4, 4 हमारे पास 2 इंडेक्स पे है तो 2 हमारे पास स्टार्टिंग हो जाएगा, 2 हमारे पास इधर अभी स्टार्टिंग आ गया जो कि हमारे पास अभी एक ही इंडेक्स रह गया है। इसके बाद अभी हम जा देख लें कि हमारे पास जो लेस डेटा है, जैसे 1 हमारे पास इधर फाइंड नहीं हुआ तो 1 हमें इसके बाद अभी नेक्स्ट लूप में चेक नहीं होगा। 4 हमारे पास अभी इधर 0 इंडेक्स पे ही है, बस स्टार्टिंग भी हमारे पास इधर अभी मिड +1 स्टार्टिंग इधर हमारे पास भी 4 ही है और एंडिंग्स पे हमारे पास भी 4 ही है, और मिड अभी हम इसका फाइंड करें तो मिड भी हमारे पास 4 ही है, तो लास्ट में हमें रिटर्न हो जाएगा मिड। तो मिड में हमारे पास इधर अभी 4 ही है तो 4 हमारा इधर अभी सर्च हो गया है। तो इससे क्या हो गया, टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है ये कम हो गई है। बाइनरी सर्च को अभी हमने जब यूज किया है तो टाइम कम्प्लेक्सिटी कम हो गई है। जब आप लीनियर सर्च को यूज करते हैं वो सीक्वेंस वाइज एक एक एलिमेंट को चेक करते हैं। सबसे पहले वो 1 को चेक करता, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 9 को, फिर 10 को। जब ये एरेज बड़ी होती, अगर हमारे पास 1000 2000 3000 एलिमेंट है तो वो जब एरेज बड़ी हो जाती तो टाइम कम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाती। तो इसी तरह ये काम करती है और ये टाइम कम्प्लेक्सिटी को भी आपके कम करती है। ये आपके पास एक एडवांटेजेस होता है। तो इसकी प्रोसेसिंग आपको समझ आ गई होगी। तो आपका अगर डेटा फाइंड करना है वो आपके एरेज में नहीं है तो क्या होगा, वो सब लास्ट तक फाइंड करता रहेगा तो हमें रिटर्न हो जाता -1। जब रिटर्न -1 होता तो उसके लिए हमने लिखा हुआ है एलिमेंट नॉट फाउंड। तो आपको इसकी प्रोसेसिंग भी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।